नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम पॉलीकैब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक अपने तगड़े रेजिस्टेंस पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है, तो क्या यहां से भारी गिरावट देखने को मिल सकती है या फिर हमें ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डाल देते हैं। आप देख पाएंगे रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन मार्जिन्स पे प्रेशर देखने को मिला है। भले ही प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन जिस हिसाब से रेवेन्यू में जंप आया है उस हिसाब से आपको प्रॉफिटेबिलिटी में जंप नजर नहीं आता है। तो मार्जिन आपको नीचे जाते हुए नजर आते हैं, जो कि ऑफकोर्स अच्छी बात नहीं है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें, ROE 16% है, ROC 20% है, ROA 12% है। तो रिटर्न रेशियोज तो काफी अट्रैक्टिव नजर आते हैं। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो डेट टू इक्विटी 0.01 है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 38 है। तो लेवरेज रेशियो काफी ज्यादा अच्छे हैं। बिना चिंता के यहां पर आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी में कर्जा नजर नहीं आता है। ऑफकोर्स ये अकेला पॉइंट नहीं होता है जिसके बेसिस पे हम निवेश करते हैं, लेकिन ये एक मेजर पॉइंट हो जाता है। कर्जा यहां पर आपको मिनिमम नजर आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 67.99%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 8%, अदर DII 1%, FII 6%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 17% की हिस्सेदारी नजर आती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न ओवरऑल डिसेंट नजर आता है। प्रमोटर के पास 50% से ज्यादा की इक्विटी भी है, और यहां पर इंस्टीट्यूशंस का भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आपको नजर आएगा। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें तो म्यूचुअल फंड और अदर DII में कोई मेजर चेंज नहीं हुआ है, वही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता हुआ नजर आता है। लेकिन FIS का स्टेक ओवरऑल आपको नीचे आता हुआ नजर आया, और रिटेलर्स एंड अदर का स्टेक आपको बढ़ता हुआ नजर आता है। प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करें तो पिछले 5-6 क्वार्टर में प्रमोटर होल्डिंग आपको ½ % रेड्यूस होती हुई नजर आई है। हर क्वार्टर थोड़ा करके आपको पिछले 5-6 क्वार्टर में ½ % का रिडक्शन देखने को मिला है। तो रिसेंट ट्रेंड देखिए, बहुत ज्यादा कोई घबराने वाली चीज है ऐसा तो मुझे नहीं नजर आता। बहुत बड़ा कोई मेजर चेंज देखने को नहीं मिला है, लेकिन कोई खास पॉजिटिव सिचुएशन भी नजर नहीं आती है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो 43 का PE रेशियो है, जबकि सेक्टर का 52 चल रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो 7 है, जबकि सेक्टर का 5 चल रहा है। तो सेक्टर के मुकाबले आप देख पाएंगे पॉलीकैब आपको डिस्काउंट पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए 43 का P रेशियो कोई सस्ता P रेशियो नहीं है। हम यहां पर कह सकते हैं थोड़ा बहुत प्रीमियम पर ही ट्रेड कर रहा है, क्योंकि ऐसी भी ये वायर्स एंड केबल्स में कंपनीज हैं जो कि इससे भी सस्ते वैल्यूएशन पे मिल जाती है। तो इस हिसाब से ग्रोथ अच्छी है, तो वैल्यूएशन थोड़ा बहुत बढ़ चुका है। जब हमने पहली बार स्टॉक को कवर किया था, ये 15-16 के P रेशियो पे ट्रेड करा था। स्टॉक प्राइस में इंक्रीज देखने को मिला, PE एक्सपांशन होता हुआ नजर आया है। तो 43 का P रेशियो हम सस्ता तो नहीं कह सकते हैं, थोड़ा बहुत प्रीमियम यहां पर हम मान सकते हैं। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि पिछले 1 साल में स्टॉक ने कोई बड़ा ट्रेंड दिया ही नहीं है। स्टॉक पहले भी यहां पर कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया। ऐसा लग रहा था कि स्टॉक में भारी गिरावट होगी, लेकिन नीचे के लेवल से वापस एक बाइंग देखने को मिली। स्टॉक वापस उसी रेंज में हमें फंसता हुआ नजर आता है। हायर साइड पे अराउंड 2750 के आसपास रेजिस्टेंस है, और लोअर साइड पे अराउंड हमें 2200 के आसपास 2100 के आसपास सपोर्ट नजर आता है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। डेली RSI 57 का लेवल है। अभी फिलहाल मोमेंटम तो कोई खास नजर नहीं आता है। डेली चार्ट पे इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें, सबसे पहले हम यहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 2700 से स्टॉक रिसेंटली हमें रिवर्स होता हुआ नजर आया, और नीचे के साइड से आपको 2500 के अराउंड से रिवर्सल देखने को मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे आप देख पाएंगे 2700 2750 पहले भी ये लेवल्स एज ए रेजिस्टेंस देखने को मिले और स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे आप देख पाएंगे रेजिस्टेंस आपको सेम नजर आता है, यही 2750 के आसपास का जोन है। सपोर्ट थोड़ा सा नीचे शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। सपोर्ट हमें यहां पर अप्रॉक्सीमेटली 2350 का नजर आता है मंथली चार्ट पे। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। वीकली चार्ट पे वही सपोर्ट है जो कि हमने डेली चार्ट पे देखा था। तो फिलहाल यहां पर ऐसे सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें करना क्या चाहिए? देखिए, अगर हम स्विंग ट्रेड खेलना चाहते हैं तो अभी एक इतने ज्यादा क्रूशियल लेवल पर है कि अभी फिलहाल यहां पर इस लेवल के ऊपर ही हमें प्ले करना चाहिए। 2750, ये जो 2800 का लेवल है, ये ऑल टाइम हाई है। इसके ऊपर अगर स्टॉक जाता है तो हम स्विंग ट्रेड यहां पर प्ले करने के बारे में सोच सकते हैं। छोटे स्टॉप लॉस के साथ हमें अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है, क्योंकि ये स्टॉक 1 साल से ज्यादा हो चुका है कि एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। अब बात करते हैं पोजिशनल ट्रेड के बारे में। पोजिशनल ट्रेड भी अगर हम करना चाहते हैं तो भी सेम एंट्री हमारा सेम रहेगा। ऑल टाइम हाई के ऊपर ही हमें एंटर करना
करना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो ही अच्छा मिलेगा। या तो रेजिस्टेंस के ऊपर खरीदना होता है या फिर सपोर्ट के पास खरीदना होता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर ये 2450 2500 के सपोर्ट पर आता है, लेकिन अगर यहाँ पर हम खरीद भी लेते हैं तो ओवरऑल ये एक रेजिस्टेंस का एरिया है। यहाँ पर पहले भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला है, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगा प्रॉफिट का। तो यहाँ पर खरीदने से बेहतर है ब्रेकआउट के बाद ही हम यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड प्लान करेंगे। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें, दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है तो वहाँ पर हम खरीद सकते हैं, या फिर यहाँ पर गिरावट भी आपको देखने को मिल सकती है। अगर ये 2450 2500 के जोन में आता है, अच्छी बात है, यहां पर आप खरीद सकते हैं। ये लेवल टूटेगा उसके चांस मुझे अभी के लिए तो कम नजर आते हैं, लेकिन अगर ऐसा हो भी जाता है तो नेक्स्ट लेवल 2300 का लेवल हो सकता है, जहां पर आप पॉली कैप को ऐड कर सकते हैं। मैंने ऐसा क्यों कहा है कि नीचे के लेवल्स टूटने के अभी चांसेस कम है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है पहली बार हिट नहीं किया है। यहां पर आप देखिए ये रेजिस्टेंस हिट किया था, फिर ये कोशिश की ब्रेकआउट की, लेकिन ब्रेकआउट फेल हो गया, लेकिन बहुत ज्यादा गिरावट नहीं हुई। यहां पर जो बेस बनाया था उसको तोड़ा नहीं था, फिर से आपको रिकवरी देखने को मिली, फिर से सेम लेवल से आपको गिरावट देखने को मिली। यहां पर भी कोशिश की थी ब्रेकआउट की, लेकिन ये ब्रेकआउट भी फेल हो गया, फिर से नीचे आया, लेकिन ये बेस अभी तक नहीं टूटा था। स्टॉक में वापस रिकवरी देखने को मिली, वापस ये सेम लेवल पर ही आपको रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आता है। एक और मेजर डिफरेंस ये है कि पहले आप देखेंगे तो आपको तुरंत सेल ऑफ देखने को मिला था, तुरंत एक रेड कैंडल देखने को मिली थी, यहां पर भी हैवी सेल ऑफ देखने को मिला था। 2-3 हफ्ते हो चुके हैं, यहां पर आपको कोई खास सेल ऑफ देखने को नहीं मिला है, पॉजिटिव कैंडल्स आपको यहां पर बनती हुई नजर आती है। तो पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि 2750 का लेवल टूट सकता है, इसकी हायर प्रोबेबिलिटी दिखाई पड़ती है। लेकिन एज ए यहाँ पर मार्केट पार्टिसिपेंट, जहाँ पर भी मार्केट जाता है हमें उसको फॉलो करना है। अगर ये ब्रेकआउट नहीं भी होता है तो नीचे का भी प्लान हमारा तैयार रहेगा। नीचे के साइड पे देखिए स्विंग ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड को तो हमें कैंसिल ही करना पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये कुछ लेवल्स हैं जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। बाकी स्विंग, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म तीनों केस में इसके ऊपर अगर जाता है तो क्लियरली हम खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।